सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? बाबा कहते हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्माई है वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी जंक नहीं लगा हुआ है, माना कट नहीं लगा हुआ है। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंक है, बिल्कुल नहीं। इस दादा में तो पूरी जंग थी, इनमें बाप ने प्रवेश किया तो मदद मिलती है, लेकिन शिव बाबा में कोई जंग नहीं है। मूल बात है, 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से इम्प्योर हो गई है। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो, यह तो बात ही निराली है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी कहे, मेरी ग्लानि करते रहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। मनुष्य यह भी नहीं जानते समझते हैं कि यह ड्रामा है, इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश है। भल सर्वशक्तिवान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वो भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूं। जो कुछ समझाता हूं ड्रामा में नूंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवान उवाच है ना, बाप कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर यह लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसा और कोई मनुष्य कह ना सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए ही हैं विश्व का मालिक नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे, समझ कुछ भी नहीं था। अभी समझते हो, बराबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना होती है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भले रहो। लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है, लो फुल चलना है। यहां तो सब है बेकायदे। तुम जानते हो हम ही इतने ऊंच पवित्र थे, फिर गिरते आए हैं। अब फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के सच्चे सब्बी के हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके, क्योंकि तुम भाई बहने ठहरे ना। यह बाप युक्ति बताते हैं। तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो तो भाई बहन हो गए। भगवान को सब बाबा कहते हैं ना। आत्माएं कहती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं, फिर शरीर में हैं तो भाई बहन ठहरे।
फिर हमारे क्रिमिनल आई क्यों जाए? तुम बड़ी बड़ी सभा में यह समझा सकते हो, तुम सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई तो भाई बहन हो गए और कोई संबंध नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं? तो बाबा कहते हैं भारत का ही प्राचीन योग जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल गिर गए हैं जोर से। अभी बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम्हारा पाठ है, राजधानी अवश्य स्थापना होनी है। जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही वो करेंगे जरूर। तुम साक्षी हो, देखते रहते हो। यह प्रदर्शनियां आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है, यह है इनकॉर्पोरियल गॉडफादरली मिशन। वो होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्ध मिशन। यह है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना। ये ड्रामा कैसा है? यह किसी की भी बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब बाप से प्रीत लगानी है। तुम्हारा अंजाम है, मतलब वायदा है, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। नष्ट महा बनना है। बड़ी मेहनत है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना, शरीर को भूल आत्मा को चोला जाना। बाप की याद में, बाप की याद बहुत जरूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी, जंग कैसे उतरेगी। बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कोई सुने तो कहेंगे क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं, चार्ट लिखो, एकांत में बैठो, ऐसे अपने से बातें करो। यह बेज तो छाती से लगा दो। भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे हैं। इनको देखकर इनको प्यार करते रहो। बाबा की याद से हम यह बनते हैं। बाबा आपकी कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़ी पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नवदा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने, प्राण त्यागने लग पड़ते हैं, तब दर्शन होता है। ऐसे ऐसे की भक्तमाला बनी हुई है, भक्तों की मान भी है। कलयुग के भक्त तो जैसे बादशाह है। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना रहे, एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे? एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत कड़ी सजा मिल जाती है। कट उतरने बदले और ही जोर से चढ़ जाती है, योग लगेगा ही नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है, बहुत गप भी मारते हैं। हम तो बाप की याद में रहते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते, इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझ लेंगे। बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है। खुश नहीं होना चाहिए। हम बहुत सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो। धारण के लिए आज बाबा कह रहे हैं एकांत में बैठ आपसे बात करनी है, अपने आप से। आत्मा पर जो जंग चढ़ी है उस पर
उस जंग को उतारने के लिए उस पर क्या करना चाहिए? याद की यात्रा में रहना चाहिए। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, और सबसे बड़ी बात है ईर्ष्या नहीं करना है। आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, बाबा वरदान दे रहे हैं, और उसके विस्तार में ऐसे सभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। मतलब अभी से किसी से कोई सल्वेशन लेकर के फिर सल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त हैं। जो भी बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे हैं अशरीर स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहाँ लगाव ना हो। संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में, अथवा अपनी कोई विशेषता की तरफ भी लगाव ना हो। अगर अपनी कोई विशेषता में भी लगाव है तो वो भी लगाव बंधन मुक्त नहीं करेगा, बंधन युक्त कर देगा, और यह लगाव शरीर बनने नहीं देगा। तो आज के मूल्य के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।